अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमारा यूट्यूब चैनल का दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम आज आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताएंगे और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे। और लेक्चर के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सुन सकें और अपने फीडबैक का इजहार कर सकें। और मुझे अभी तक अपनी पहली वीडियो के ऊपर जो ना आपके फीडबैक का इंतजार है, क्योंकि आपका फीडबैक आएगा तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम उसको जो रिजॉल्व कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो के अंदर कोई चीज जो ना वो नहीं पसंद आई या कुछ चीज आप चाहते हैं कि उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं हमें, ताकि हम आने वाली वीडियोस के अंदर उन चीजों को जो है वो रिमूव कर सकें और आपके लिए बेहतर वीडियोस लेके आ सकें। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहीम है, और उसी के लिए ही तमाम तारीफें हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है उसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो ना वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कितनी है। तो व्यूअर्स, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तीन तरह की हैं। उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कॉरपोरेशन या कंपनी है। तो ये तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस टाइप होती हैं। अब मैं वन बाय वन इनको जो ना आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, इनके डिफरेंट जो है वो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ताकि आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाए कि इनके अंदर फर्क क्या है और आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करे तो आप उसको बता सकें। तो सबसे पहले जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ आते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो बेस कंपनी होती है। वो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उसको रन करता है। उसमें शॉपकीपर भी हो सकता है, उसमें लॉयर भी हो सकता है, उसमें अकाउंटेंट भी हो सकता है, और उसमें कोई भी प्रोफेशनल जो है वो हो सकता है। और ये सिर्फ उसका जो ओनर होता है वो एक पर्सन होता है। उसके अलावा उसमें किसी का कोई शेयर, कोई चीज, और वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होती है। और इसका मेजर जो डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो भी यही है कि जो भी कंपनी का जो लाइबिलिटीज हैं वो उसी पर्सन पे आती हैं। उसके जो भी लीगल जो अगर उसके को आती हैं चीजें तो वो भी उसका भी सारा जो उसकी भी लाइबिलिटी जो है वो उसी पर्सन के ऊपर ही आएगी। तो बेसिकली जो अगर आप एक सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस रन कर रहा है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टाइप की तरफ। दूसरी टाइप हमारी मैंने आपको बताई थी वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो बेसिकली दो या तीन या चार लोगों की जो उसके अंदर आपस में वो एक लीगल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो उन्होंने आपस में जो ना वो शेयरिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने राइट से रिलेटेड जो ना वो डिफाइन करके उसके ऊपर उसको अपने आप को बाउंड करके वो एक फर्म जनरेट करते हैं, एक फर्म रजिस्टर करवाते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जो है वो एक से ज्यादा लोग होते हैं और वो आपस में उनकी शेयरिंग जो है वो जो उनके दरमियान लीगल टर्म्स होती हैं, जो लीगल उन्होंने जो ना वो टर्म्स डिसाइड करके आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जो फर्म रजिस्टर करवाई होती है उसके मुताबिक उसकी जो ना वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं। और उसमें वो जो अपने जो काम उन्होंने करना होता है वो भी उसी टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे करना होता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर जो है ना वो एक से ज्यादा लोग होते हैं जो कि एक ही बिजनेस को जो है वो रन कर रहे होते हैं और आपस में उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की होती हैं और उसके थ्रू उन्होंने उस फर्म को रजिस्टर करवाया होता है। तीसरी जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब कि ज्यादा जो तादाद में लोग जिसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो है हमारी कॉरपोरेशन। तो कंपनी के अंदर बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं। एक जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और एक जो है वो उसमें जो है वो
पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली उसके अंदर भी जो है वो मेंबर्स की लिमिटेशंस होती हैं और उसके शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते, जबकि एज कंपेयर टू जो लिस्टेड कंपनी होती है और या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसकी जो मेंबर्स है उसकी लिमिट नहीं होती। और दूसरा जो है वो उसके अंदर उसके शेयर्स जो है वो रजिस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में और वहां पे उनकी ट्रेडिंग होती है, वहां से आप उसके शेयर्स बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो कॉर्पोरेशन के अंदर बेसिकली ये भी होता है कि इसमें जो है वो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों चेंज होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसमें जो जो इसकी ओनरशिप है वो मैनेजमेंट को तब्दील कर सकती है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट भी इसकी ओनरशिप भी तब्दील हो सकती है। वो किस तरह कि अगर आप के पास कंपनी के शेयर्स आ जाएं, आप उसके जो 50% से ज्यादा शेयर्स बोरो कर लें, मार्केट से खरीद लें, तो उस सूरत में वो आप जो है उस कंपनी के मालिक हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो दोनों चीजें ही सेपरेटली काम करती हैं, ओनरशिप लैदा होती है और मैनेजमेंट जो है वो लैदा होती है। इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, मतलब कि कोई भी लाइबिलिटीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो भी, वो सारा का सारा उसकी लाइबिलिटी जो है वो उस कंपनी की ही होती है, क्योंकि ये एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे काम कर रही होती है, इसका किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ जो है वो लिंक नहीं होता। तो इसमें जो है ना वो ये सारी चीजें जो है ना वो जो भी इसके जो लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं या कोई उसके अलावा कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो सारी की सारी वो कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं, उसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन का कोई लिंक नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक दूसरा जो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह की टाइप्स होती हैं अकाउंटिंग की, एक कैश बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरी जो है वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। इनके अंदर फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग होती है उसके अंदर हम जो है वो जब किसी चीज की हमें पेमेंट आती है तो उस वक्त हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जिस टाइम पे हमें वो रिसीव हो रहा है, और जिस टाइम पे हम किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसको जो अपना एक्सपेंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके अंदर हम पीरियड को नहीं देखते कि ये एक्सपेंस हमने कब किया था, किस टाइम किया था, हम सिर्फ इस बेस पे काम कर रहे होते हैं कि जिस टाइम हमें कैश रिसीव होगा तो वो हमारी इनकम है और जिस टाइम पे हम कैश पे करेंगे वो हमारा एक्सपेंस है। जबकि जो दूसरा मेथड है अकाउंटिंग का उसके अंदर ये नहीं होती चीज, उसके अंदर हम जो है वो रेलेवेंट पीरियड को देखते हैं कि अगर हमने जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है जिसके अगेंस्ट हमें ये कैश मिल रहा है, वो हमने इनकम कब अर्न की थी, वो जब अर्न की थी उस वक्त हम उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, और जब हम उसका जो है उससे हमें कैश मिलेगा तो उस वक्त हम उसकी जो है वो कैश रिसीव करेंगे, लेकिन उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उस वक्त हम जब हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो अगर हमें वो रिसीव नहीं हुआ हुआ तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके और साथ में अपना रिसीवेबल बना देंगे। और इसी तरह ही अगर एक्सपेंस है वो किसी जिस पीरियड के लिए हमने किया, हमने उस वक्त अगर उसकी पेमेंट नहीं की तो हम उसको एक्सपेंस जो है वो उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे, और जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो जब हमने रिकॉग्नाइज किया था उस वक्त हमने उसकी फिर लाइबिलिटी क्रिएट की थी, और जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो उस लाइबिलिटी को कम करेंगे और जो पेमेंट करेंगे कैश में से या बैंक में से। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं उनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कैश बेस्ड है उसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि जिस टाइम हम कैश पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, जिस टाइम हम कैश ले रहे हैं तो रेवेन्यू है। और अक्रूवल के अंदर जो है वो इस तरह नहीं है, उसमें हम ये देखते हैं कि किस टाइम हमने ये चीज अर्न की थी उस वक्त वो हमारा रेवेन्यू है, वेदर हमें वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम उसको रिसीवेबल बना लेंगे, और इसी तरह ही अगर एक्सपेंसेस है वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर हमने वो जिस पीरियड के लिए किया था उस वक्त हम उसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर हमने उस वक्त उसकी पेमेंट नहीं की तो उसको लाइबिलिटी बना देंगे अपनी, और जिस वक्त हम पेमेंट करेंगे उस वक्त हम उस लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। तो हम इस चीज
को इस तरह लेके चलेंगे। ये दोनों मेथड्स का आपने ये वाजे रखना है कि ये बेसिक फर्क है कि जो है वो इनके अंदर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज किस बेस पे करते हैं। तो कैश बेस में हम उस वक्त करते हैं जब कैश रिसीव या पेमेंट हो रही होती है, और अप्रूवल में उस वक्त करते हैं जिस रेलेवेंट पीरियड का वो रेवेन्यू है या रेलेवेंट पीरियड का जो एक्सपेंस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली तीन तरह की जो ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। उसमें है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरे नंबर पे है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरे नंबर पे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इनके अंदर फर्क क्या है वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि इनके अंदर जो फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली ये जो अकाउंटिंग है, कल जो हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किन किन लोगों के लिए जो है वो अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर जितने भी जो है वो हमने लोग उसमें आपको बताए थे, उसमें इन्वेस्टर्स थे, उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लोग थे। तो उसमें जो है वो कुछ लोगों के लिए जो है वो जिस तरह जो मैनेजमेंट के अलावा लोग थे, जो आउटसाइडर्स थे, जो क्रेडिटर्स थे, जो सप्लायर्स थे, और उसके अलावा जो हमारे कंज्यूमर्स थे, उसके अलावा जो गवर्नमेंट थी। तो ये जो जितने भी आउटसाइडर्स थे हमारे, उनके लिए जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो अपनी जो प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें फर्क क्या होता है, हम आउटसाइडर्स को वो इंफॉर्मेशन देते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो हम आउटसाइडर्स को देना चाहते हैं, जो कंपनी से बाहर लोग हैं लेकिन वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनकी किसी ना किसी वे में वो कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं। वो क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, वो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, और बाकी भी मैंने जो पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, तो वो आपको सारी चीजें पता है उसकी। तो आप अगर उसमें अगर किसी ने वो नहीं लेक्चर देखा तो आप पहला लेक्चर पहले वो देखें, और उसके बाद फिर जो है वो आपको इसकी बात की ज्यादा समझ आ जाएगी। तो इस चीज को आपने जो वो देखना है कि जो है वो हर जो ब्रांच है अकाउंटिंग की उसका एक स्पेसिफिक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लिंक है। तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसका लिंक हमारा जो है वो आउटसाइडर्स जो है, जो कंपनी से बाहर लोग हैं, कंपनी से आउटसाइड हैं, और उनके साथ इसका लिंक है, लेकिन उनकी कुछ किसी ना किसी वे में वो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या उनकी जो कंपनी के साथ उनका ट्रस्ट है। तो उनके लिए हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज करते हैं, और इसमें हम मुख्तलिफ जो है वो स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसके अंदर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमने उन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो है ना वो जो फाइनेंशियल्स हैं उनको प्रिपेयर करना होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो है वो ब्रांच उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो रिलेट करती है स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट कॉस्टिंग, स्पेसिफिक टू द कॉस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या जो भी कंपनी ऑफर कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स उनकी कॉस्ट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हम बहुत सारे डिसीजंस हैं उनको नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर कॉस्ट नहीं पता तो हम उसकी जो है वो प्राइस किस तरह डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम जो है वो हमें कॉस्ट नहीं पता हम अपने प्रॉफिट्स किस तरह मेजर कर सकते हैं। अगर हमने कॉस्ट अपनी जो है वो एफिशिएंटली नहीं जो है वो स्पेंड की हुई और एफिशिएंटली नहीं उसको मेजर किया हुआ तो हम मार्केट में compete नहीं कर सकते। तो ये बेसिक जो कॉस्टिंग से रिलेटेड जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम हैंडल करते हैं, और इसमें प्रोडक्ट कॉस्टिंग आती है मेनली, जो जिसके अंदर हम उसमें जो वो चीजों को देख रहे होते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, और उसमें फिर आगे जो है वो इसके एलिमेंट्स भी हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में जाके। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, उसमें रॉ मटेरियल होता है, उसमें लेबर होती है, और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स को फिर आगे जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर,
उसके भी आगे फिर जो है वो मुख्तलिफ जो तरीके हैं, उसमें भी फिर जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और जो अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सारे तरीके जो है हम बाद में जो है उनको इन डिटेल स्टडी करेंगे और उसमें हम फिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग के आपको बताएंगे कि किस तरह प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है। लेकिन अभी सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। तो उसमें बेसिकली हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को जो है वो डेवलप करते हैं और उसके मुताबिक फिर हमने अपने आगे के डिसीजंस करने होते हैं। हमने अपनी जो है वो प्राइस देखनी होती है कितनी हमने रखनी है और मुख्तलिफ उससे रिलेटेड हमने जो है वो डिसीजंस करने होते हैं। और अगर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फिर हमने ये भी देखना होता है कि हम उसको किस तरह कट ऑफ कर सकते हैं। तीसरी और जो आखिरी हमारी जो है वो ब्रांच है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग नेम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि ये अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कि मैनेजमेंट के लिए होती है। ये हम किसी भी आउटसाइड के पर्सन के लिए नहीं होती। ये जितनी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट काम कर रही होती है उनको अपने ऑपरेशंस करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने जो है वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी कॉस्ट प्रॉफिट्स को देखने के लिए और मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो या वो रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इन सारी चीजों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो यूज होती है और उसके जरिए वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जर्वेशंस अपनी देखते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए अपने जो है वो डिफरेंट डिसीजंस करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, क्योंकि ऑनर्स ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेस के ऊपर ही डिसीजंस करने होते हैं अपने, और इसी को देखते हुए जो है वो अपने वो डिसीजंस कर रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर तीन चीजों के ऊपर, जिसके में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, उसके बाद फिर हमने अकाउंटिंग के मेथड्स पढ़े हैं जिसके अंदर कैश बेस और अक्रूवल बेस था, और फिर हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी हैं जिसके अंदर तीन ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग है और उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। तो इसके अंदर आप जो वीडियो लाजमी देखें और इसके अंदर हमें आपको कोई क्वेश्चन है और उसमें आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उसका आपको आंसर दे सकेंगे। और अगर आप फीडबैक में हमें बताएंगे कि इसके अंदर आपको क्या चीज जो है वो उसकी कमी महसूस हुई है तो आप वो भी सुजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर उसको अकोमोडेट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।